ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम्। विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम्। विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अनुवाद: जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृक्षात्मकः जीवा सूक्ष्म स्वरूपो अयम साख्यो तिथि च चित्कर्णः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग और भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद 3:1-9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुरात्मा चेत् स वेदितव्यो यस्मिन् प्रमाण पंचदशम विवेशः प्राणिश्चितं सर्वमोतुं प्राजानानां यस्मिन् विशुद्धि विपत्त्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है।
जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा के सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञान इस अणु आत्मा का माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसी लिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान के अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञानी का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। प्रार्थना बोलिए मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम्। विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्यापक है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं जो शरीर के अंदर है, जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव सिद्धांत को नहीं जानते, वो जो इस श्लोक में बात कही जा रही है वो उसको समझ नहीं सकते। खासकर जो मायावादी हैं, जो मायावादी हैं वो इस श्लोक की व्याख्या गलत करते हैं, हमेशा गलत व्याख्या करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अविनाशी उसी को समझना चाहिए जो पूरे जगत में व्याप्त है। वो कहते हैं कि अविनाशी उसी को समझना चाहिए जो पूरे जगत में व्याप्त है ना, या जो सर्वत्र फैला हुआ है। तो वो क्या करते हैं, इस श्लोक में जो शब्द यूज हुआ है इदम, इदम जो शब्द है उसका अर्थ वो जगत लगाते हैं कि ये जो जगत है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में इदम का अर्थ क्या बता रहे हैं, शरीर।
दोनों में इतना अंतर है। मायावादी इस इदम शब्द का अर्थ जगत बताते हैं और प्रभुपाद जी इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं शरीर। तो येन सर्वम इदम ततम, पूरा शब्द है येन सर्वम इदम ततम। तो क्या मतलब होता है? जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है। तो जो मायावादी हैं वे नहीं जानते कि प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं। एक शरीर के अंदर दो आत्माएं होती हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो जो आत्मा है जिसे कहते हैं अणु, अणु जीवात्मा होती है, और दूसरी विभु है। एक अणु है एक विभु है। अणु कहते हैं हम जीवात्माओं को, विभु कहते हैं परमात्मा को। तो इनमें से कोई भी निराकार नहीं है, ना आत्मा निराकार है ना परमात्मा निराकार है। आत्मा का साइज अपना सुना कि एक बाल का जो कॉर्नर होता है, टिप कॉर्नर का जो अग्रभाग है, बाल का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग के 10,000 हिस्से करें कितना बारीक होगा ना, सोच सकते हैं। एक बाल का पहले उसके कॉर्नर के 100 हिस्से करें, 100 के फिर 100 हिस्से करें, मतलब कि 10,000वां हिस्सा जो बाल का होगा, इतना सा छोटा साइज आत्मा का है। तो निराकार तो हुई नहीं, वो कहते हैं निराकार है। तो और जो परमात्मा का साइज है बताया गया है, वो बताया गया है कि जो हमारा अंगूठा होता है ना, तो इस अंगूठा की जो पोर है ये इतना साइज परमात्मा का होता है, शास्त्र कहते हैं। तो भगवान इस श्लोक में जीवात्मा और शरीर, यानी हमारे जो हम जीवात्मा है, जीव है, आत्मा है, हमारी आत्मा और शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। मायावादी कहते हैं कि इस श्लोक में निराकार आत्मा का वर्णन है, निराकार आत्मा का वर्णन है। तो इस सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए प्रभुपाद जी ने 3 जगह से श्लोक दिए हैं, है ना, 3 प्रमाण दिए हैं कि आत्मा निराकार नहीं है। तो कह सकते हैं कि उन लोगों के मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ है, ऐसा चमाट है कि जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार, निराकार भगवान को मानते हैं। तो आत्मा ही निराकार नहीं है, तो आत्मा का जो स्रोत है वो निराकार कैसे हो सकता है? पलट के बाहर उनके मुंह पे। तो आत्मा निराकार नहीं है। गीता में कहा गया अव्यक्ति व्यक्ति अपन्नम मन्यमाम अबुद्ध्या, गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, कि जो बुद्धिहीन है वो ही कहते हैं कि भगवान निराकार है, बुद्धिमान कभी नहीं कहते। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आत्मा निराकार है जो वायु या आकाश में सर्वत्र हर जगह व्याप्त है। जैसे आत्मा, जैसे वायु हर जगह विद्यमान है, मौजूद है, पर आप वायु को देख नहीं सकते, वैसे ही आत्मा है। आत्मा शरीर में विद्यमान है ना, विद्यमान है, पर दिखती नहीं, इसलिए निराकार है। पर उसका साइज इतना छोटा है कि हम कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर लें हम उसको देख ही नहीं सकते, इतना छोटा आकार बताया गया है आत्मा का। तो कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि परंतु जो वस्तु निराकार है उसे मायावादी कहते हैं कि ये निराकार है और अविनाशी है। नहीं, सॉरी, वो कहते हैं कि आत्मा निराकार है और इसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आत्मा निराकार है तो उसका विनाश कैसे होता है? तो जो निराकार है उसका विनाश तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर शब्द कह सकते हैं यहाँ पे कि परंतु जो निराकार है उसे अविनाशी कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो सामान्यता उत्पत्ति और विनाश से परे है, जिसका वजूद ही नहीं है, जो अस्तित्व में है ही नहीं, उसका विनाश कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि आत्मा निराकार है और विनाश हो जाता है, पर जो दिखता ही नहीं, अगर उनकी एक बात मान भी ली जाए कि निराकार है, जो अस्तित्व ही नहीं है। माना कि छोटा सा उदाहरण है, अब ये मोबाइल है, ये मोबाइल दिखता है मुझे, है ना, है इसका वजूद, तो ये खत्म भी हो सकता है। जब इसका वजूद ही नहीं है ही नहीं, तो खत्म कैसे होगा? मतलब कि उनकी अपनी बात ही उनकी सही नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जिसका वजूद ही नहीं है वो खत्म कैसे हो सकती है?
तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवत गीता में भगवान की जो पहली शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं, वो क्या है कि आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का वजूद है। तो इससे पहले हमने जो 13 श्लोक पढ़े हैं, उन 13 श्लोकों में भगवान हर जगह देह और देही शब्द यूज करते हैं। तो जिसमें देह का मतलब होता है शरीर और देही का मतलब होता है आत्मा, यानी उस शरीर में रहने वाला। तो इस श्लोक में भगवान अपने विषय में बतला रहे हैं ना। इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं, बल्कि हाँ, जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं कि जीवात्मा की वजह क्या है इस कष्ट को भोगने की। वो क्या है कि वो इस शरीर से बंधा है और जन्म और मृत्यु के कष्ट को अनुभव कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। जब अविनाशी है तो फिर वो इस भौतिक शरीर में दुख क्यों भोग रही है अविनाशी तो क्यों कष्ट भोग रही है यहाँ पे। तो समझना बहुत आवश्यक है यहाँ पे, क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है जिससे वे शरीर और जीवात्मा में अंतर समझ सकता है। पहली बात तो सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है, पशु नहीं समझ सकता। पशु के पास इतनी बुद्धि है ही नहीं, उसके पास बुद्धि है खाने पीने सोने मैथुन करने की, बस यही बुद्धि है उसके पास। जो शरीर की आवश्यकता है उन्हें ही पूरी कर सकता है। पर मनुष्य की बुद्धि इतनी एडवांस है कि वो चाहे तो यहाँ से निकल सकता है। तो जीव की तो मृत्यु होती नहीं, शरीर की ही मृत्यु होती है। तो जब ये समझ जाए कि जीव की मृत्यु नहीं होती, यानी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो फिर वो समझने का प्रयास कर सकता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तो प्रपात जी तात्पर्य में कहते हैं यहाँ पे कि कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए सर्वप्रथम यह समझना है कि हम शरीर नहीं है। पहली ये योग्यता है, पहली स्टेप ये है हमारा समझने का। पहला शब्द है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम हमेशा अपनी गलत पहचान करते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। प्रभुपाद जी ने एक बार दावा किया था, एक यूनिवर्सिटी में गए तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपके पास ऐसी कोई मशीन है, ऐसा कोई विभाग है आपके, कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये पता लगाया जा सके कि आत्मा भी है। आत्मा ज्ञान कहाँ मिलता है? यहाँ कहीं ज्ञान नहीं मिलता। क्या अंतर है कि जब इंसान मरता है तो उसके क्यों मरता है, कौन सी चीज़ है जो वहाँ से चली जाती है, क्या पता लगा सकता है इंसान? कोई भी आज टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं साइंस के पास जो इसका उत्तर निकाल सके, क्योंकि साइंस नहीं मानती इस बात को। क्योंकि वैज्ञानिक यही कहते हैं कि शरीर क्या है, कुछ रासायनिक वस्तु हैं, जब उनके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है तो मर जाता है शरीर। अगर वाकई में रासायनिक चीज़ है और रासायनिक वस्तुओं से वो शरीर का निर्माण कर सकते हैं, है ना, करते हैं, देखा ट्यूब में। तो जब वो रासायनिक तत्वों से अगर शरीर बना सकते हैं तो फिर आत्मा क्यों नहीं बना सकते? आत्मा तो बना सकते हैं, पर उनकी बस की बात नहीं है यहाँ पे, क्यों आत्मा को नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो वो किसी को मुर्दा को जिंदा कर लेते। तो भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन अपने शरीर को नश्वर समझे। ठीक है, जब ये नश्वर है तो नश्वर समझने के बाद क्या होगा, वो शरीर से संबंधित जितने भी हैं इंसान, उनसे क्या आसक्ति को त्याग दे। जब हम शरीर समझते हैं अपने आप को, तभी तो हमारी आसक्ति होती है शरीर से, शरीर के जो संबंधी हैं उनसे आसक्ति होती है। तो एक्चुअली में भगवान यहाँ पे अर्जुन का जो शोक है उसको दूर करना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो शोक क्यों हुआ अर्जुन के मन में, कि जो उसके संबंधी हैं वो मर जाएंगे, तो उस भय से, उस डर से अर्जुन को शोक था। तो यहाँ पर अगर देखा है तो प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्मा अविनाशी है तो उसे शरीर के कारण जन्म मृत्यु के कष्ट क्यों भोगना पड़ता है, क्यों बार बार वो जन्म मृत्यु को भोगता है? अगर वो अविनाशी है, अमर है तो इस प्रकार अर्जुन के शोक को बल्कि मिटा नहीं रहे भगवान, बल्कि उसकी ना दिशा बदल रहे हैं, उसकी दिशा बदल रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो अपने परिवार, समाज
हाँ, के प्रति जो अर्जुन के मन में चिंता है, उसकी दिशा बदल के भगवान अर्जुन की एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि जो जीव है वो क्या है, जन्म मृत्यु से परे है। अगर ये मरते भी हैं तो शरीर का इनका मरण होगा, इनकी आत्मा का मरण नहीं होगा। तो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं भगवान कि वो किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले, क्यों, कैसे मुक्त हो सके। क्योंकि जीवात्मा इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है, और कहते हैं गीता में कहा कि वो क्या है, हृदय में वास करता है, और वही परमात्मा के साथ। इसकी तुलना इसका वर्णन शास्त्रों में होता है, बताया गया शास्त्रों में कि जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा कर्म करता है, उसका फल भोगता है, और परमात्मा क्या है, जो दृष्टा है, देखता है, वो उसको भोगता नहीं। उसी तरह प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को क्या है, सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं 34वें श्लोक में क्या कहते हैं, यथा प्रकाश यत्येकः कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री च कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। भगवान कहते हैं वहाँ गीता में कि जिस प्रकार अकेले सूर्य से इस सारे ब्रह्मांड में प्रकाश होता है, उसी प्रकार जो शरीर के भीतर एक आत्मा है, वो क्या करता है, उस आत्मा से पूरे शरीर में चेतना प्रकाशित होती है, चेतना पहुंचती है। कहते हैं संभव कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। तो छोटा सा एक करंट बिजली का आप देखते हैं बड़ी से बड़ी मशीनों को चला देता है ना। तो एक छोटा सा स्फुलिंग जो है अगर एक बड़ी से बड़ी मशीन को चला सकता है, वैसे ही आत्मा छोटी सी है पर क्या है, वो बड़े से बड़े शरीर को, हाथी, वेल, मछली, ऐसा नहीं कि वेल मछली बड़ी तो उसकी आत्मा बड़ी होगी, या हाथी बड़ा तो उसकी आत्मा बड़ी होगी, नहीं, आत्मा का साइज वही है। चाहे वेल मछली हो, चाहे हाथी हो, चाहे बड़े से बड़ा जानवर हो, चाहे छोटे से छोटा जानवर हो, आत्मा का साइज वही रहता है। तो यहाँ पर भगवान तो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हालांकि सूर्य छोटा है, और देखा जाए ब्रह्मांड की तुलना में सूर्य छोटा दिखता है, पर उस छोटे सूर्य का प्रकाश का पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वैसे ही आत्मा आकार में छोटा दिखता है, पर ये इसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो जब ये जीवात्मा का विनाश नहीं हो सकता, तो फिर इसको शरीर के साथ जन्म मृत्यु से क्यों बांधा गया है। तो जो लोग सोचते हैं कि शरीर की मृत्यु के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, मायावादी कहते हैं, कृष्ण भी यही मानते हैं कि आत्मा नहीं होती। अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो आत्मा नहीं है, वो आत्मा को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं कि शरीर मरता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोग भगवत गीता को समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। और जो इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं कि जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वे अपने शरीर के बंधन को मुक्त या शरीर के बंधन से आत्मा को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और प्रयास वहाँ से शुरू होता है। और हम देखते हैं कि पूरी भगवत गीता में इसी बात की चर्चा हुई है कि किस प्रकार हम इस बंधन से मुक्त हों, कैसे हम इस बंधन से बाहर निकलें, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो ये दर्शन हम कर रहे हैं, हर पल दर्शन कर रहे हैं, कैसे हम इस दुख से बाहर निकलें। तो एक्चुअली में अर्जुन को बहाना बनाकर भगवान हम जो है बद्ध जीवों को गीता का उपदेश दे रहे हैं ना। भगवान हमें चाहते हैं कि हम इस बद्ध जीवन से बाहर निकलें, हम यहाँ से मुक्त हों, क्योंकि दुखालय में है। भगवान यहाँ से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग, कुछ लोग हैं ऐसे बड़े दुखी होते हैं कुछ लोग, और वो आत्महत्या करने का प्रयास भी करते हैं। कई बार देखा होगा ना, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मैं क्या दुखों से मुक्त हो जाऊँगा ना। बड़े दुखी होते हैं इंसान कई बार, तो तुरंत फांसी का फंदा लगा के चूहे मारने की गोली खाते हैं ना, रैट की खाओगे अंदर मरोगे बाहर। तो मतलब कि सोचते हैं कि अगर मैंने इस शरीर को नष्ट कर लिया तो सारे के सारे मेरे दुख खत्म हो जाएंगे। नहीं, भगवान मना करते हैं गीता में। भगवान कहते हैं गीता में कि विनाश है ना, विनाशमप्य
से यास्यः न कश्चित् कर्तुम अर्हति, कि इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर एक ही उपाय रह जाता है, क्या है, कि हम भगवान कृष्ण की शरण लें। जब ये आत्मा का नष्ट कोई कर ही नहीं सकता तो दुख हमारे खत्म हो नहीं सकते, क्योंकि दुख तो शरीर के द्वारा प्राप्त है ना। तो दुख अगर प्राप्त तो हमें होते हैं तो हमारे कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। और अब इन कर्मों के फलों से मुक्त होना है तो एक ही रास्ता है, जन्म मृत्यु जो हम बार बार ये जीव आत्मा हम भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं दुखों का, इसको अगर किसी को ख़त्म करना है तो उसकी एक ही तरीका है, उसका तरीका है भगवान कृष्ण की शरण लेना। और हम ऐसे ढीठ हैं कि हम भगवान की शरण लेना नहीं चाहते। क्यों? इतना ईगो हमारे अंदर। हम देखते हैं लोग मंदिर आते हैं तो गर्दन से खड़ी होती है, ऐसे हाथ जोड़े होते हैं, और वो भी नहीं जोड़ते, उसी दिन निकल जाते हैं। जो गर्दन भगवान की आगे नहीं झुकती, सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, भगवान के आगे गर्दन नहीं झुकाते, भगवान के आगे क्यों झुकूं कहते हैं। क्यों अपने से बढ़ के उनको बढ़कर समझूं। ईगो इंसान के अंदर। भगवान के आदेशों का वो पालन नहीं करना चाहते, भगवान की दासता को स्वीकार नहीं करना चाहते वो लोग, और सोचते हैं कि अगर संभव है कि मैं खुश रह सकता हूँ, है ना, या हर सुख सुविधा में जुट हो सकता हूँ, तो उसके लिए मैं खुद स्वयं उसका जिम्मेवार हूँ। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका मैं ही जिम्मेवार हूँ, मतलब मेरे ही द्वारा सुख प्राप्त है और मैं अपने वजह से ही सुखी रहने का प्रयास करूँगा, और अपने प्रयास से ही मैं अपने दुखों को भी दूर करूँगा। वो इंसान ऐसा होता है क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहता है भगवान से। भगवान की वो स्वतंत्रता मतलब कि भगवान के अंडर वो जाना नहीं चाहता, भगवान की शरण में जाना नहीं चाहता वो इंसान। क्योंकि ये जीव का अहंकार है, घमंड है, उसका बहुत बड़ा घमंड है। पर जब देखता है सारे के सारे प्रयास कर लेता है अपनी तरफ से, जब वो फिर कामयाब नहीं हो पाता तब जाके भगवान की शरण लेता है वो, तब जाके। और कुछ लोग तब भी नहीं लेते तो इतने हताश हो जाते हैं जीवन से, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? क्या सुसाइड करने से इंसान के दुख खत्म हो जाते हैं? और बढ़ जाते हैं। जो इंसान सुसाइड करता है उसके दुख और बढ़ जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि आत्महत्या उसी तरह है जैसे कोई जेल में कैदी है, और वो जेल को तोड़ के भागने का प्रयास करे तो क्या उसके बाद उसकी तकलीफ कम हो जाती है? उसके ऊपर नज़र और बढ़ा दी जाती है, उसकी जंजीरें और बढ़ा दी जाती हैं, उसके साथ और ज़्यादा शक्ति की जाती है, और ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उसको। तो जैसे ही कोई जीव आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसको अगला शरीर नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में जाता है, भूत बनता है, शास्त्र कहते हैं वो प्रेत बनता है। तो जितने भी देखते हैं भूत प्रेत भटकते हैं, वो कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने या तो अकाल मृत्यु हुई है उनकी, अपने शरीर को उन्होंने समय से पहले नष्ट करने का प्रयास किया है, या वो लोग हैं जिनकी इतनी इच्छाएं थी भोगने की जो पूरी नहीं हुई है, तृप्ति नहीं हो पाती, उनको पूरा करने के लिए वो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो इसलिए उनको ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए सुसाइड करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में कि जो है वो हृदय के साथ रहता है, परमात्मा के साथ रहता है, और जितने हमारे शरीर में रक्त संचालन हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है, वो उसी से हो रहा है, आत्मा से। तो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पे समझाते हैं श्लोक में। अंत में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि हम इस श्लोक को इस प्रकार समझेंगे कि अविनाशी तु तत्विद्धि, यानी उस जीवात्मा को तो अविनाशी ही समझो। येन सर्वम इदम ततम, जिसकी चेतना यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। विनाशम्य अस्य, इस अविनाशी जीवात्मा का विनाश ना कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी करने में समर्थ नहीं है, कोई भी करने में समर्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुखों से छूटने के लिए यदि अपना विनाश करना चाहे तो उसका विनाश नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, उसका दुख और अधिक बढ़ जाता है, उसको और अधिक दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इस अविनाशी
यानी जीव जो हैं उसको क्या करना चाहिए, हमें आत्मा को क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक तरीका है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा को कष्ट नहीं मिलता कभी, आत्मा कष्ट को कोई दे सकता नहीं, बस अपनी गलत पहचान कर लेती है। उस गलत पहचान के कारण हम उसको अपना दुख सुख समझ बैठते हैं, है ना। आत्मा को दुख है ही नहीं वैसे, पर होता है लगाव। जैसे हम पढ़ते हैं भागवत में, भागवत भरत महाराज को हिरण से लगाव हो गया, हालांकि हिरण से उनका कोई रिलेशन नहीं था, है ना। सब घर बार छोड़ के, है ना, पत्नी बच्चे छोड़ के, है ना, साधु की जिंदगी बिता रहे थे भरत महाराज। पर उसके बावजूद भजन करते हुए हिरण से आसक्ति होगी, हिरण को देखा उनसे आसक्ति होगी, हिरण को बचा के लेके आए। अपना है नहीं, वो चाहते तो उस हिरण को राजा को दे सकते थे, या कहीं सेफ जगह छोड़ के आ सकते थे जहाँ उसकी रक्षा हो सके, उसके प्राणों की रक्षा हो सके, वहाँ मरे ना वो। पर जब हम बेवजह वहाँ पे अपना अधिकार जमाने लगते हैं, अपने को कर्ता मानने की कोशिश करते हैं, जैसे हिरण को खुद पालने लगे, खुद पोसने लगे, उसको उसकी रक्षा करने लगे, उसके लिए घास खिलाने लगे, उसको ला ला के भजन भजन छोड़ दिया। क्यों? फिर वो सोचने लगी मेरे पर ही आश्रित है, मैं नहीं होऊंगा तो इसका पालन पोषण कैसे होगा, ये उसके मन में भाव आ गया। तो इस भाव के चलते उन्होंने अपने आप को बांध लिया। वैसे ही आत्मा का कोई भी, आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, पर मिथ्या पहचान के कारण, है, मैं जब अपनी मिथ्या पहचान इस शरीर से कि शरीर मेरा है ना, इस शरीर से संबंधी मेरे हैं, जब हम मिथ्या पहचान कर लेते हैं, इसको अपना समझने लगते हैं, तब जाके दुखों की शुरुआत होती है। तो हमें क्या करना है, इस पहचान को जोड़ना है कि हमारी जो असली पहचान है क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारी जो एक्चुअल में जो पहचान है वो भगवान की दासता में है, हम दास हैं। जब हम इस संबंध को दोबारा भगवान से जोड़ लेते हैं, तब जाके हम इन दुखों को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। और कलयुग में बड़ी सरल विधि है ना, भगवान के नामों का कीर्तन करते रहो। खुद एहसास होगा, कई बार आपको जब महसूस किया होगा कि जब हम नाम जप करते हैं, कई बार ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है ऐसा, बट गलती से कई बार हम इतना नाम ले नहीं पाते, गलती से कई बार हम नाम आभास भी ले लेते हैं, तो लगता है कि एक अजीब सा, है ना, फीलिंग महसूस होगी, आपको अनुभव होगा। तो नाम में बहुत शक्ति है, नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसलिए हमें भगवान का नामों का ध्यान से कीर्तन करना चाहिए, ध्यान से जप करना चाहिए, है ना, और ध्यान से श्रवण करना चाहिए। जितना हम श्रवण करेंगे तभी तो हमें याद हो पाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं है आत्मा है। हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। आप इसी से ही पता लगा सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। कोई भी नहीं कहता मैं शरीर हूँ। और हम पूछें, मैं कहूँ ये उंगली किसकी है, मैं नहीं बोलता मैं उंगली हूँ, मैं कहता हूँ उंगली मेरी है ना। मैं कहता हूँ हाथ मेरा है ना। हम कहते हैं ये कान मेरे हैं, आंखें मेरी हैं, है ना, ये मेरे हैं। मैं नाक नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन फिर? क्योंकि ये तो मेरा है शरीर। तो जो मेरा कहने वाला है वो है आत्मा, है ना, मेरा कहने वाला है वो आत्मा है। पर हम गलत पहचान कर बैठे हैं। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मैं सोचूं अब मैं कमरा हो गया हूं, मैं कमरा नहीं हो गया, मैं कमरे के अंदर हूं, मैं कमरे के अंदर हूं, मैं कमरा नहीं बन सकता। तो वैसे ही मैं शरीर के अंदर हूं, पर कहते नहीं, मैं शरीर के अंदर हूं तो मैं शरीर हो गया हूं। ये हमारी गलत पहचान है। तो ये तभी हम इस बात को समझ पाएंगे जब हम बार बार श्रवण करेंगे ना, हमें एहसास दिलाया जाए बार बार। और गुरु का काम क्या है? यही एहसास दिलाना है। गुरु याद दिलाता है। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, विदेश की बात है, तो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं प्रभुपाद जी, तो क्या करते हैं अपनी स्टिक के साथ, कि वहाँ बर्फ़ जमी हुई थी, तो बर्फ़ के टुकड़ों को प्रभुपाद जी बार बार अपनी लाठी से ऐसे
तोड़े, उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ दें तो बर्फ पानी हो जाए, फिर आगे जाएं, फिर बर्फ के टुकड़े, प्रभुपाद जी अपनी लाठी से बर्फ के टुकड़े को तोड़े, फिर आगे बढ़ जाएं, फिर बर्फ के टुकड़े को वो तोड़े, फिर आगे बढ़े। तो भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, क्या लीला है आपकी, आप इस बर्फ के टुकड़े को क्यों क्यों तोड़ रहे हैं इस तरह से। कहते हैं प्रभुपाद जी ने कहा कि बर्फ का जो असली रूप है वो है पानी। क्या है? पानी। पर ये अपनी मिथ्या पहचान बर्फ के रूप में कर लेता है। इसका बर्फ पहचान नहीं है, इसका जो असली आकार है वो है पानी है, तरलता है। पर माया के प्रभाव में आके ये अपने आप को क्या है, ये बर्फ समझने लगता है, बर्फ बन जाता है। उसी तरह जीव आत्मा क्या है, इस भौतिक संसार में आने के बाद अपने आप को शरीर समझने लगता है। तो गुरु का काम क्या है, जैसे प्रभुपाद जी लाठी मार मार के उसको बर्फ के टुकड़े को तोड़ के उसके वास्तविक रूप में पानी के रूप में लेके आ रहे थे, वैसे ही गुरु का काम क्या होता है, उस ज्ञान के द्वारा हमारी जो वास्तविक पहचान है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हमने जो मिथ्या ये अभिमान जो हमने धारणा पाल रखी है, इसको तोड़ते हैं। वही बर्फ की तरह है ये, तो इसको तोड़ते हैं और हमारी जो असली स्थिति है, हमारा जो असली वजूद है वो क्या है, आत्मा का। तो इसको क्या हमें याद दिलवाते हैं। ये गुरु का कर्तव्य होता है, गुरु का ये फर्ज है। प्रभुपाद जी ये कर रहे हैं हमारे साथ, हमें एहसास दिला रहे हैं कि हम क्या हैं, आत्मा हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगना है, तब जाके हम सुखी हो सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।